तो चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में विधायक किरण चौधरी हिस्सा नहीं लेगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को बैठक में बुलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन नहीं किया, तो इसीलिए वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी इस बैठक में। इस वजह से किरण चौधरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहेंगी। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, पहले तो हम बैठक की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की ओर से पहली बार सक्रियता दिखाई जा रही है बजट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से वृहद स्तर पर और बहुत ही विस्तार के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठकें ले रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बहुत लंबे समय बाद सही लेकिन सक्रियता पहली बार देखने को मिली है बजट को लेकर। तो होता है, इस तरह की बैठकें बुलाई जाती हैं। बजट से पहले बैठक बुलाई गई है और जिसका सीधा संदेश यही चाहता है कि जो विपक्ष है वो बजट के मामले पर केंद्र सरकार जो तो घेरेगा जरूर, वो बजट को लेकर अपना सुझाव भी रखेगा, जोरदार ठोस तरीके से अपनी बात को रखेगा, क्योंकि 20 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है और वो पहले दिन जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अगले 2 दिन उस अभिभाषण पर सदन में चर्चा की जाएगी। जो बजट है वो 23 फरवरी को पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से बतौर वित्त मंत्री। तो जो विपक्ष है वो भी कोई इस सत्र को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसके चलते जो ये बैठक है वो की जा रही है। और इस बैठक में जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के पूरे हरियाणा से, वो सब लोग पहुंचेंगे और उस पर एक रणनीति तैयार की जाएगी सत्र को लेकर कि किन किन मुद्दों को इसमें उठाया जाएगा, क्या कुछ सुझाव इसमें जो है वो दिए जाएंगे। तो सब जो बजट सत्र में जिस तरह की जो बातें होनी है, विपक्ष जिस तरह की जो बातें रखेगा उसको लेकर जो है ये बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग 12 या 12:30 बजे तक ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी विजय, किरण चौधरी कह रही थी कि तोशाम में उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर जिस तरह से कांग्रेस जुड़ी हुई दिखी वो देखकर तो हर कोई हैरान था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा से गए उसके बाद कांग्रेस फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। किरण चौधरी को फोन नहीं गया है इस बैठक के लिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बिल्कुल, ये ऐसी खबर आई है कि किरण चौधरी के पास फोन नहीं गया है और इस वजह से वो बैठक में शामिल नहीं होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है जब किरण चौधरी कई सारी बैठकें हुई हैं चंडीगढ़ में, किरण चौधरी इन बैठकों में नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर जितनी बैठकें हुई हैं उन बैठकों में अगर उनको देखा जाए तो 90% बैठकों में किरण चौधरी मौजूद नहीं थी। जो बैठकें यहाँ पर हुई है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हुई हो, और जो बजट को लेकर बैठक है वो एक जरूरी बैठक थी। इस बैठक में होना चाहिए था किरण चौधरी को, लेकिन जो है वो नहीं पहुंची हैं। अब वजह जो भी रही हो, जैसे पहले मेरे सामने यही आ रही है कि उनके पास कोई फोन नहीं गया, न्योता नहीं गया बैठक का, और हो सकता है ऐसा संभव हो, क्योंकि जो फूट है तो शाम के विकास के लिए कोई बजट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि किरण चौधरी तो हैं कांग्रेस की विधायक। अब बीजेपी तो उन्हें अपनी बैठक में बुलाएगी नहीं, कांग्रेस भी उन्हें अपनी बैठक में नहीं बुला रही है, तो शाम का विकास तो ऐसे में अधूरा रह जाएगा कांग्रेस की आंतरिक कलह की वजह से। ये तो आम जनता का भी नुकसान होता है ना, नेताओं के आपसी ये जो असमंजस और खींचतान चलती रहती है कि कौन कांग्रेस का है कौन कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस में यही तय नहीं हो पाता है कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। बिल्कुल, इसका नुकसान जितना लोगों को है उससे ज्यादा नुकसान खुद कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि किरण चौधरी अगर इस बैठक में नहीं आई हैं लेकिन वो सत्र में जरूर पहुंचेंगी। इस रणनीति से वो दूर रही कांग्रेस की, लेकिन जो उनके खुद के जो मुद्दे होंगे वो जरूर मुद्दों को सदन में उठाएंगी, वहां जरूर पहुंचेंगी। तो इसका सीधा जो असर है वो कांग्रेस पार्टी पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो खुद कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा, न कि लोगों को। जहां तक तो शाम के लोगों की बात है, उनकी आवाज तो किरण चौधरी को सदन में उठानी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस के साथ जो मतभेद हैं, नेताओं से मतभेद हैं, वो एक अलग मुद्दा है। उसका नुकसान ज्यादा तो कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। विजय, जब आप एक निर्दलीय विधायक होते हैं और जब आप किसी बड़ी पार्टी से विधायक होते हैं, दोनों की पावर में बहुत अंतर होता है। और अगर किरण चौधरी को यह सौभाग्य मिला है कि वो एक पार्टी से चुनकर आई हैं, तो ऐसे में उस पार्टी का साथ ही उनके साथ न होना, नेता प्रतिपक्ष का उनको फोन न करना, कहीं ना कहीं बहुत कुछ संदेश देता है और उनकी पावर को कम करने की कोशिश भी दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।